हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और चूँकि टोटली न्यू है इसलिए जो है आपको थोड़ा ध्यान देना है। सभी लोग चाहते हैं, ऑल स्टूडेंट्स वांट करते हैं कि हम इंटीग्रेशन अच्छा जानें। कुछ को एक्साइटेशन भी होता है कि इंटीग्रल सीख लें। इंटीग्रल सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और यदि धैर्य से मेरा ये वीडियो आप देखोगे तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ही हल्का लगेगा और आपको इंटीग्रेशन करना आ जाएगा। इंटीग्रेशन जो है एक्चुअल में होता क्या है? इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता था? डिफरेंशिएशन आप क्लास 11th में पढ़े हैं, 11th वाले भी पढ़ेंगे इसको, जो मैथ कॉमर्स लेके पढ़ते हैं वो भी पढ़ेंगे, क्लास 12 वाले तो पढ़ेंगे ही। क्लास 11th के लोगों को भी इसकी ज़रूरत होती है। तमाम साइंस के ब्रांचेज, फिजिक्स में और जगहों पर आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में करते क्या थे? तुमको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या निकालते थे? डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू द फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन में हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, बट यहाँ क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये कहोगे कि इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव या टू फाइंड इंटीग्रल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं। किताबों को पलटते होगे तो एक साइन आपको दिखता होगा ऐसे, ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल है। मतलब इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसका आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है f(x) dx, तो f(x) क्या है? इंटीग्रैंड है। इंटीग्रैंड का मतलब जिसका इंटीग्रल होना है। और dx क्या है? वेरिएबल है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे ना कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो वैसे ये क्या है? ये इंटीग्रैंड है और ये आपका क्या है? वेरिएबल है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद जो भी आप पाते हैं, मान लो हमने पा लिया gx प्लस c, तो ये क्या है आपका? ये इंटीग्रल है। f(x) का इंटीग्रल क्या है? gx है। ये c क्यों लिखते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। अब एक्चुअल में देखो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन क्या हुआ? एक तो एंटी डेरिवेटिव है या एक प्रोसेस है जिसमें हम किसका क्या करते हैं? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं या इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रैंड है और ये क्या है? वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब जरा देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल जो है दो तरह का इंटीग्रल होता है। पहला जो है, पहले डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है नहीं? पहला होता है इंडिफिनिट और दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रल। देखो इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? इंडिफिनिट इंटीग्रल में जैसे कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए f(x) = x², ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? f(x) को y मानो तो dy/dx = 2x। मीन्स क्या हुआ? यदि 2x का हम इंटीग्रल करें तो क्या होगा जी? एक फार्मूला अभी बताएंगे। 2 कोफिशिएंट है और x का एक फार्मूला होता है, x⁴ dx का फार्मूला होता है x⁴ n + 1/n + 1 + c। तो उसको यूज कर रहे हैं।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया जी एक्स स्क्वायर। यहाँ तो ठीक है, बट ज़रा देखो यदि हम डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करें तो भी तो 2x आएगा। डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का करें तो भी क्या आएगा 2x आएगा। यानी क्या मतलब हुआ, इस 2x का इंटीग्रल करेंगे तो भी हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ 2x dx करें तो भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ऐसे केसेज में क्या हुआ, c ना लिखा जाए, यहाँ तो c की वैल्यू 0 है, यहाँ c की वैल्यू 1 है और यहाँ c की वैल्यू 2 है। तो ध्यान देना, यहाँ c की वैल्यू क्या आई जी 0 है, यहाँ c की वैल्यू 1 है, यहाँ c की वैल्यू 2 है। c कांस्टेंट है, एंटी डेरिवेटिव है ना, तो डिफरेंशिएशन किए इंटीग्रेशन करें तो वही आना चाहिए, तो आ नहीं रहा है। इनडिफिनिट इसीलिए कहा जाता है कि वो डिफिनिट वैल्यू नहीं दे पा रहा है, इंटीग्रल करने पर जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन किए रहते हैं वो मिलता नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट हम लोग c यूज करते हैं। मान लो कि कोई पेपर में c नहीं लिखता है, कोई क्लास 12 का स्टूडेंट है और c को नहीं लिखता है, तो टीचर आपको कुछ कहने नहीं जाएगा, बस उसके जगह पे क्या करेगा मार्क डिडक्ट कर लेगा। c लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनडिफिनिट है, जो कांस्टेंट है वो फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए जो है c लिखा जाता है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल समझ में आया, क्योंकि ये तीनों फंक्शनों के देखो इंटीग्रल सेम है 2x, डिफरेंशिएशन सेम है 2x और इनका इंटीग्रल करने पर सब में एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये कांस्टेंट 0 1 2 नहीं आ रहा है, इसलिए c लिखा जाता है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल का मतलब समझ में आ गया कि कांस्टेंट यूज करते हैं, और कांस्टेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 0 हो जाता है, तो उसको ले आने के लिए हम लोग c लिखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो किसी न किसी कर्व का एरिया होता है। अगले वीडियो में इसको क्लियर किया जाएगा। अब जरा देखिए, कुछ फार्मूले और उन फार्मूलों को कैसे जो है हम लोग करते हैं। जैसे देखो, पहला हमने अभी फार्मूला सीखा था x टू दी पावर n dx इक्वल टू x पर पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि d बाई डी एक्स के पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होगा। डिफरेंशिएशन का यदि आप फार्मूला जानते हो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 एक्स टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1, यानी क्या हो गया जी n प्लस 1 एक्स टू दी पावर n। तो इसी को इधर स्किप करते हैं तो n प्लस 1 इसके क्या हो जाता है बटे में आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इक्वल टू क्या आया जी x का पावर n। तो इसीलिए x टू दी पावर n का जो है इंटीग्रल जो होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। इसका यूज देखो, किसी भी पावर को आप इसके हिसाब से कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को करना है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या लिखोगे x पर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका हो गया 1/3 एक्स क्यूब प्लस c। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन के और भी फार्मूले हैं, जरा देखो। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हैं तो मान लीजिए ax लिखें तो a इसके साथ x लिख लेते हैं प्लस 1। ऐसा क्यों, देखो हम लोग पढ़े हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब जरा देखो, यदि हम ax का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, a आएगा ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ax का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा a आएगा। इसका मतलब इसका a का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा जी ax आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हैं तो उसके साथ x जो भी वेरिएबल होता है उसको लिख देते हैं। थर्ड देखिए, 1/x dx इक्वल टू, अब देखो
याद करो डी बाई डी एक्स यदि हम log x का करते हैं तो क्या होता था, log x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है log बेस e, ये आपका 1/x होता है। ये लिखते हैं हम लोग log mod x। log mod x क्यों लिखते हैं, कुछ लोग इसको ln लिखते हैं, ln mod x का मतलब भी वही हुआ log e। कहीं किसी बुक में लिखा हुआ ln का मतलब log बेस e, मतलब ऐसा log जिसका बेस क्या हो, e हो, तो उसको ln लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln mod x प्लस c, ठीक है। चौथा फार्मूला देखिए, e टू दी पावर x dx। जरा ध्यान देना, e टू दी पावर x जो है बड़ा ही स्टेबल क्वांटिटी है, ना तो इसमें डिफरेंशिएशन में कोई चेंजिंग होती है और ना ही कोई इंटीग्रेशन में चेंजिंग होती है। तो इसलिए इसका इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। जरा देखो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का करते हैं तो ई टू दी पावर एक्स आता है, ठीक है। ए टू दी पावर एक्स का देखना, ए टू दी पावर एक्स का यदि इंटीग्रल किया जाए तो हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स क्या होता था जी, ए टू दी पावर एक्स log e बेस a प्लस सी। तो अब इसका उल्टा करना, ए टू दी पावर एक्स यहाँ बचाना है तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स अपान log e बेस a प्लस सी। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या आएगा जी, ए टू दी पावर एक्स अपान log e a प्लस सी, ठीक है जी। तो ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ए टू दी पावर एक्स अपान log a। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है इंटीग्रल देखेंगे कुछ फार्मूलों के रूप में। जैसे डिफरेंशिएशन में आप याद करो पढ़े हो डी बाई डी एक्स कास एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स, याद है। तो यदि हम इंटीग्रल साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस इधर स्किप हो जाएगा तो क्या लिखोगे, माइनस कास एक्स प्लस सी। समझ में आ रही बात, ध्यान देना। तो हम जानते हैं कि कास एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। तो इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, कास एक्स। लेकिन माइनस साइन एक्स आता है तो वो माइनस इधर स्किप हो गया, क्या लिखते हैं हम लोग, साइन एक्स का इंटीग्रल जो होगा माइनस कास एक्स प्लस सी। अगला देखो, इसी प्रकार हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है जी, कास एक्स। तो इसका मतलब यही अपोजिट साइन होता है, कास एक्स डी एक्स का करते हैं तो साइन एक्स प्लस सी। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कन्फ्यूज ये रहते हैं कि डिफरेंशिएशन में उन्होंने पढ़ा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स होता है और इंटीग्रल में क्या हो जाता है, साइन एक्स डी एक्स का माइनस कास एक्स क्यों आ रहा है। तो क्यों आ रहा है क्लियर हुआ आपको, जरा ध्यान दो। कास एक्स का जो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, माइनस कास एक्स होगा, ठीक है। और भी कुछ फार्मूले तुम लोग पढ़े हो, डी बाई डी एक्स याद करना, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स आएगा। ऐसे ही याद करो डी बाई डी एक्स काट एक्स का हम लोग पढ़े हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो आपका होगा माइनस काट एक्स प्लस सी। ऐसे ही डी बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का यदि नहीं, सेक एक्स का होता है, ध्यान देना, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा आपका सेक एक्स।
ऐसे ही हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। तो क्या होगा जी, यदि कोसेक एक्स काट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फार्मूले आपने देखा कि इंटीग्रल में कैसे यूज होते हैं। अब ज़रा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो आपके छूट गए हैं। हाँ देखो, यदि हमको tan x का करना हो तो क्या करेंगे, tan x dx। तो tan x का सीधा कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको जरा हम करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। tan x को लिख सकते हैं हम लोग sin x अपान cos x dx। तो यदि हम लोग लेट करें cos x को t, तो cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x dx इक्वल टू dt। तो ये माइनस साइन एक्स होगा, तो इसका मतलब हम लोग जहाँ साइन एक्स dx है वहाँ क्या पुट करेंगे जी, माइनस dt। तो ये आपका हो गया, यहाँ इन दोनों की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस dt अपान t। तो ये t बाहर हो जाता है, तो माइनस 1 अपान t dt, यानी माइनस log mod t प्लस सी। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस log क्या माने थे, cos x, t मतलब cos x था प्लस सी, और ये माइनस पावर नीचे चला जाता है 1 बाई cos x। तो इसको लिख सकते हो log mod sec x प्लस सी। तो हमने देखा कि tan x का फार्मूला हो गया log mod sec x प्लस सी। ऐसे ही हम लोग और भी फार्मूले कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इंटीग्रल ऑफ tan x dx का log mod sec x प्लस सी या माइनस log mod cos x प्लस सी। ऐसे ही cot x का करेंगे d बाई डी एक्स cot x dx, तो cot x का हो जाएगा log mod sin x प्लस सी। कोसेक x sec x का करें तो क्या होगा, sec x का log mod sec x प्लस tan x प्लस सी। कोसेक x का करेंगे तो कोसेक x dx ऐसे ही डिराइव करना जैसे पीछे किए थे, log mod कोसेक x माइनस काट x प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे कि ये अभी आपको मैंने 15 फार्मूले बताए हैं इंटीग्रेशन के, इसका यूज करके हम शुरू की 1-2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में ज़रा कुछ बातें और भी ध्यान देने योग्य हैं। दो फंक्शनों के प्लस का यदि इंटीग्रल करना है, मान लो तुमको दिया जाए f(x) प्लस gx का होल dx करना हो, प्लस माइनस दोनों रहेगा तो यही काम करेंगे। पहले हम लोग कर लेंगे इंटीग्रल करेंगे f(x) dx और जो भी साइन रहेगा प्लस माइनस gx dx। ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए अलग रूल होता है, बाई पार्ट्स एक रूल बताया जाएगा, सिंपल सा कोई रूल नहीं होता है। और यदि डिवाइड में है तो भी आप क्या करेंगे, एक ही साथ इंटीग्रल करेंगे, केवल प्लस माइनस को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं।
यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन सारे फार्मूलों को लर्न करिए और 7.1 और 7.2 लगाने का प्रयास करिए। ओके।